बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। सर्दियों की एक सौगात सरसों का साग तो होता ही है, साथ उसके होती है मकई की मज़ेदार सी गर्मा गर्म रोटी। आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ये मकई का आटा है जो कि हम स्वाद से मंगवाते हैं स्पेशली। इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। अगर मैं मकई के आटे के फ़ायदों की बात करूं तो इसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको इंग्लिश में मेज़ फ्लोर कहते हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो नाश्ते में इसकी रोटी खाएं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जिनको आँखों के अमराज हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। गट को ये हेल्दी रखता है। इसमें जो है फ़ैट को रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। साथ साथ खून में इजाफा भी करती है इसकी रोटी। हाई फाइबर कंटेंट होता है इसके अंदर। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो हर चीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि शुगर इसमें कम से कम हो, हम कम से कम मीठा खाएं, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो बहुत लो है, तो इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप और आटा लिया। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चुटकी जो है नमक ऐड कर दिया है और अब मैं इसको गूंदने के लिए ऐड करूँगी इसके अंदर 1 अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें इतनी रंगारंग नेमतें दी हैं जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ जो है ना अपनी सेहत को मज़ीद अच्छा करते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे और इसको गूंदने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दूध। हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखें हम और इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध को हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, एकदम से ऐड करेंगे तो फिर जो है ना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा आटा हमारा। मैंने 1 कप दूध लिया है अपनी इस आटे को गूंदने के लिए, क्योंकि मुझे आटे की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक भी नहीं चाहिए और बहुत थिन भी नहीं चाहिए कि ऐसे ना हो कि हाथों पे चिपकने लग जाए और ऐसे भी ना हो कि पत्थर ही बन जाए। आटे को यूं ही अच्छे तरीके से गूंदें और अच्छे तरीके से यूं ही मसल के जो है ना 5 मिनट तक मसलते रहें और फिर अच्छा सा आपका ये आटा तैयार हो जाएगा। मेरा तो ये आटा 1 कप दूध में अच्छे तरीके से जो है ना गूंदा गया है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी खुद देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मकई की रोटी बनाने की सीक्रेट रेसिपी यही होती है कि अच्छे तरीके से उसके आटे को गूंदा जाए ताकि जब हम रोटी तैयार करें तो वो टूटे ना और वो जले भी ना और वो ऐसे भी ना लगे कि कोई लिक्विड बैटर ऐड कर दिया हमने। ये देखें आप लोग जरा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये सफ़ेद वाली मकई है और ये जो आटा गूंदा जा रहा है ये स्पेशल रेसिपी से गूंदा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पूरी यूट्यूब पे इस तरह की आटा गूंदने की रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। ये स्पेशल मकई की रोटी बनाने की रेसिपी है। ये देखें अब ये तैयार हो गया अच्छे तरीके से। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे और फिर अपनी रोटी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना आटा अच्छे तरीके से गूंदने के बाद अब हम रोटी तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने बेलन लिया है और उसके ऊपर जो है मैंने इस तरह से करके ये बटर पेपर जो है रख लिया है। और ये देखें अब इस तरह से मैं इसका ज़बरदस्त सा जो है वो पेड़ा तैयार करूँगी ताकि मज़ेदार सी मकई की रोटी जो है वो तैयार हो जाए। सबसे पहले मैंने बटर पेपर पे ऑयल लगाया है अच्छे तरीके से। अब मैं जो हूँ अपनी रोटी को तैयार करूँगी। ये देखें नरम नरम हाथों से ताकि रोटी टूटे भी ना और इस तरह से करके जो है ना फैलती भी जाए। मकई की रोटी जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से और बहुत ही जो है नाजुकी से तैयार की जाती है, तभी तो इसमें ढेर सारी लज्जत और जायका होता है। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना अब ये रोटी जो है वो तैयार हो गई है। कहीं से भी आटा ज़्यादा या कम नहीं है, तमाम साइड से जो है इक्वली वो स्प्रेड हो गया अच्छे तरीके से। मज़ीद जो है हम इसको इक्वल करेंगे और फिर तवे पे ऐड करेंगे इसको। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके ऊपर ही ऐड कर दिया और आप लोग देख सकते हैं ये वाइट मकई की रोटी इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये अब पक रही है। कहीं से भी ये टूटी नहीं है और कहीं से भी मोटी या पतली नहीं है, इक्वल है तमाम साइड से।
अच्छे तरीके से हम इसको टाइम देंगे ताकि इसकी एक साइड जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए पककर, फिर हम इसकी जो है ना साइड को चेंज करेंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारी रोटी जो है वो टूट जाएगी और फिर उसका वो मज़ा भी नहीं आएगा। जब तक हमारी पहली रोटी तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दूसरी रोटी भी शेयर कर लूँ। ये देखें, ये भी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फैल रही है। ये देखें जी, मकई की रोटी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से इसको बहुत ही नाजुक नाजुक से हाथों से बनाना चाहिए और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं अब मेरी रोटी की साइड्स जो हैं वो उठने लग गई हैं, मतलब नीचे से जो है ना ये अब तैयार हो रही है, पकना शुरू हो गई है। ये देखें जी, अब कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये भी इक्वली फैल गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें अब हम ऑयल ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसकी साइड्स पक। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो गई है। ये देखें अब मैंने अपनी दूसरी रोटी भी इसके ऊपर डाल दी है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से भी पक रही है। आप लोगों को जो है ना शू शू की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये देखें जी, मेरी ज़बरदस्त सी सफ़ेद मकई की रोटी तैयार हो गई है। आप लोग इसका कलर चेक कर सकते हैं। मकई की रोटी जब तैयार हो गई थी तो मैंने अंडा तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंडे के साथ मकई की रोटी बहुत ही मज़े की लगती है। और ये देखें कि अंडा भी जो है हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अगर मैं अंडों के फ़ायदों की बात करूं तो इसमें कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं होते, शुगर भी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और जो लोग अपने बालों के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए परेशान होते हैं, वो भी अगर अंडे का इस्तेमाल करें तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को खून की कमी होती है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी ये कमी दूर हो जाएगी। और अंडे जो होते हैं आँखों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हार्ट हेल्थ को अच्छे रखने के लिए अंडे बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, साथ साथ कैंसर से भी लड़ते हैं। और ओमेगा 3 इनके अंदर भर भर के मौजूद होता है। एनर्जी का रिच सोर्स होते हैं और प्रोटीन भी इनसे हमें हासिल होता है। और ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी सफ़ेद मकई की रोटी और साथ उसके जो है ना ये अंडा तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता तैयार हुआ है। हमारे घर में तो मकई की रोटी को साग के साथ साथ अंडे के साथ भी खाना पसंद किया जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने बनाऊं और आप लोगों की फरमाइशें पूरी करूं। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको ज़रा इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए आए है बहुत ही मज़ेदार लजीज। और मैं आपको इसका जो है ना एक बाइट लेके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़े की रोटी बनी है हमारी। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने टेस्ट किया, इतना मज़ेदार किस्म का इसका जायका आ रहा है रोटी का और साथ अंडे का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर वालों को, अम्मी अब्बू को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और ढेर सारी दुआएं लीजिएगा उनकी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।